नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, जीडीसी भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है और फाइनली जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका इंतजार खत्म हो गया है। एग्जाम डेट यहाँ पर आ चुकी है। टेंटेटिवली एग्जाम डेट यहाँ पर कब तक हो सकती है इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और किन किन कैंडिडेट जीडीसी एग्जाम से उच्च पद पर नहीं जा सकते उसका भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, वेस्टर्न रेलवे का ये अपडेट है। वेस्टर्न रेलवे ने जीडीसी की एलिजिबिलिटी और प्रोविजनली एलिजिबिलिटी लिस्ट यहाँ पर जारी की है। चलिए देखते हैं इस लिस्ट को। पूरा वीडियो देखेगा, मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो कैंडिडेट जिन्होंने भी फॉर्म भरा था जीडीसी का, मैक्सिमम सभी आरआरसी हैं अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर उनकी लिस्ट जारी कर रही है कि भाई किन किन कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है। देखिए, छोटी छोटी गलती की वजह से फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में लिस्ट डालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि जीडीसी नोटिफिकेशन 01/2021 डेटेड 11/10/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ जेई टीएमसी एंड टेक्नीशियन थर्ड। यानी कि ये जो अपडेट है वो दोस्तों जेई टीएमसी और टेक्नीशियन थर्ड वाली जीडीसी का है, यानी कि जीडीसी 2023 वाली का नहीं है। देखिए, दो जीडीसी अलग अलग आई हुई हैं। ये पुरानी वाली जीडीसी है, लेकिन जो मैक्सिमम सभी रेलवे से जो जीडीसी आई हुई है वो दोस्तों यहाँ पर आई हुई है 2023 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि आरआरसी वेस्टर्न रेलवे ने जीडीसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया था, जो दोस्तों 11/10/2021 को जारी किया था, जिसमें जेई टीएमसी और टेक्नीशियन थर्ड टीएमसी उनको यहाँ पर इनवाइट किया था उनके लिए फॉर्म, और उनकी फॉर्म की स्क्रूटनी यहाँ पर हो चुकी है और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी लिस्ट और नॉट एलिजिबल है उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की जा रही है। आगे दोस्तों बता रखा है, एम्प्लॉई who are made provisionally eligible may note that their final selection depends upon decision taken by concerned division। यहाँ पर बता रखा है कि आपका जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो दोस्तों प्रोविजनल है और यहाँ पर जो भी कंसर्न डिवीजन है, यूनिट है, उनके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। आगे दोस्तों बता रखा है कि एम्प्लॉई हु हैव बीन ट्रांसफर टू अदर जोन। देखिए, मैं बता रहा था कि कौन यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कौन हायर पे ग्रेड पे नहीं जा सकता। तो देखिए, जिनका यहाँ पर ये लिस्ट में नाम मतलब रिजेक्ट हो गया है वो तो जीडीसी का फॉर्म दे ही नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता रखी है कि ऐसे कर्मचारी जिनका ट्रांसफर दूसरे जोनल रेलवे में हो गया है। सपोज कीजिए ये वेस्टर्न रेलवे का नोटिस है, आप वेस्टर्न रेलवे से आपने फॉर्म भरा जीडीसी का, लेकिन जब जीडीसी का रिजल्ट आया और जीडीसी का पैनल आया और जब आपकी ज्वाइनिंग हुई उससे पहले ही आप ट्रांसफर होके किसी दूसरे जोनल रेलवे में चले गए, सपोज कीजिए एनडब्ल्यूआर में पहले चले गए, तो दोस्तों आपको जीडीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप जब तक उस जोन में रहेंगे तभी आप जीडीसी का लाभ ले सकते हैं। हाँ, एक बार आप प्रमोशन होके मतलब आप लेवल 1 के हैं, मान लीजिए जीडीसी से आप लोको पायलट बन गए, फिर आप ट्रांसफ़र लगाइए, फिर आप किसी भी जोनल रेलवे में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने जीडीसी का फॉर्म लगा रखा है, म्यूचुअल भी लगा रखा है, और अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है या ऑन रिक्वेस्ट जो भी ट्रांसफ़र आपने लगा रखा है, अगर वो ट्रांसफ़र आपका हो जाता है आपकी जीडीसी की ज्वाइनिंग से पहले ही, तो दोस्तों आपको जीडीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि वो रिज़ाइन देके चले जाते हैं, ठीक है, पहले ही। सपोज कीजिए कि भाई उन्होंने जीडीसी का फॉर्म भरा, ठीक है, अब इसकी यहाँ पर एग्ज़ाम होनी है, रिजल्ट होना है, और वो क्या गए रिज़ाइन देके चले गए किसी भी रीजन से, ठीक है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आया, फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया, तो बाद में दोस्तों ना तो उनका डीवी होगा, ना उनका मेडिकल होगा, ना पैनल में नाम डलेगा। इसका मतलब है कि वो रेलवे सर्विस को छोड़ के चले गए, और जीडीसी चूँकि एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है इसलिए उनका नाता ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके दोनों डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए आगे एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इट हैज़ बीन नोटिस दैट डिसाइडेड that common CBT exam will be held for the post of JEE TMC and technician third against GDC 01/2021 and GDC 01/2021। यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी गई है कि यहाँ पर ये आपको डिसाइड किया गया है कि एक कॉमन CBT एग्जाम ली जाएगी। ध्यान रखना, देखिए जीडीसी में मैक्सिमम एक ही CBT एग्जाम होता है, जो ओपन कोटा की वैकेंसी आती है ना, उन्हीं के अंदर दोस्तों आपका 2 पेपर होते हैं, लेकिन जीडीसी के अंदर एक ही पेपर होता है फिलहाल। और यहाँ पर बता रखा है कि एक ही पेपर होगा जो जेई टीएमसी और टेक्नीशियन थर्ड के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि यहाँ पर जीडीसी 01/2023 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीडीसी 01/2023 इसके बारे में बता रखा है, द सीबीटी विल बी टेंटेटिवली हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर
2023, यानी कि संभावना है कि दिसंबर 2023 में आपकी जीडीसी की एग्जाम हो जाएगी। तो देखिए अभी चल रहा है आपके सामने नवंबर, अभी मैक्सिमम जो आरआरसी है वो अपनी जीडीसी एलिजिबिलिटी लिस्ट यहाँ पर जारी कर रहे हैं। पहले देखिए एग्जाम यहाँ पर अक्टूबर में टेंटेटिव थी, लेकिन आपको पता होगा कि 2 साल की सर्विस सबसे हटाई है, दोबारा से फॉर्म इनवाइट किए हैं। अभी स्क्रूटनी चल रही है, मैक्सिमम जो आरआरसी उन्होंने लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, नहीं तो बाकी के जो बचे हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली दिवाली से पहले तक ये एलिजिबल लिस्ट यहाँ पर जारी कर देंगे और संभावना यही है कि आपका दिसंबर के एंड तक आपकी एग्जाम यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे नोटिस में भी लिखा है कि दिसंबर 2023 में आपका जीडीसी एग्जाम हो जाएगा। आगे बोला गया है इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस सीबीटी द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल बाय द एलिजिबल एंड प्रोविजनल एलिजिबल एम्प्लॉय बाय 6/11/2023 पॉजिटिवली। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जिनकी भी सीबीटी कंडक्ट होगी उनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी और प्रोविजनली एलिजिबल लिस्ट है वो यहाँ पर 6/11/2023 तक जारी हो जाएगी। उसमें द लिंक टू फिल एंड सबमिट द रिक्वायर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन सेपरेटली, और वहाँ पर देखिए अलग से आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी रहेगी। और यहाँ पर बता रखा है द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4/11/23 टू 6/11/23, यानी कि ये लिंक आपका 4 नवंबर से 6 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा और देखिए बता रहा है द एलिजिबल एंड प्रोविजनल कैंडिडेट एम्प्लॉई में प्लीज नोट दैट दे हैव टू फिल इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, यानी कि जो भी कैंडिडेट उनको सलाह दी जाती है कि वो तुरंत इसकी जो भी जानकारी मांगी है उनको फिलअप करें। इन केस द एम्प्लॉय फेल टू फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर वो जो भी सूचना मांगी गई है वो दोस्तों भरने में नाकाम रहता है तो दोस्तों जीडीसी नोटिफिकेशन 01/2021 जो है उसकी दोस्तों एग्जाम नहीं दे सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 21 वाले की बात हो रही है, 23 वाले की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, तो पहले तो हमें आपको लिस्ट दिखाते हैं और कैसे आपको ये अपडेट करना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट है ऐसे कैंडिडेट की जो एलिजिबल है, ठीक है, यानी कि ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है एलिजिबल वालों की वो है आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है। आप देखेंगे तो 80 पेज का ये टोटल नोटिस है। आप सोचिए दोस्तों फॉर्म इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे गए हैं लास्ट ईयर की तुलना में, क्योंकि जैसे ही 2 साल की सर्विस पीरियड हटाए तो नए जो कैंडिडेट हैं लेवल 1 वाले वो दोस्तों सारे के सारे एलिजिबल हो गए हैं। इस वजह से इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे 1068 कैंडिडेट हैं जो दोस्तों एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जेई वाला हो गया दूसरा वाला, और ये जेई टीएमसी वाला है जिसमें आप देखेंगे ये भी एलिजिबिलिटी लिस्ट है। और यहाँ पर अगर हम चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें दोस्तों 516 कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नॉट एलिजिबल है उनकी लिस्ट आप देखेंगे तो जेई जो टीएमसी है, ठीक है, ट्रैक मशीन, उसके अंदर जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो दोस्तों टोटल आप देखेंगे तो ये 87 कैंडिडेट है नॉन एलिजिबल। इसके अलावा टेक्नीशियन 3rd टीएमसी के अंदर आप देखेंगे तो ये दोस्तों नॉट एलिजिबल की लिस्ट है, ये थोड़ी सी लंबी है, यानी कि 168 कैंडिडेट की है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों यहाँ पर इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करनी है, क्योंकि 6 तारीख तक ये अपडेट आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको गूगल पे जाना है, RRCWR की वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पर देखिए जीडीसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा जीडीसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर ईयर 2021, यानी कि 2021 वाले नोटिफिकेशन के ऊपर जाना है। सिर्फ 2021 वाले कैंडिडेट जो भी वेस्टर्न रेलवे से हैं उन्हीं को ही अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर बता रखा है क्लिक हेयर टू अपडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सीबीटी ऑफ जेई टीएमसी एंड टेक्नीशियन 3rd टीएमसी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल रहा है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा मांगी गई है उसको फिल करना है। क्योंकि यहाँ पर ये 2021 की भर्ती है इसलिए इन्होंने हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी हो, ताकि यहाँ पर कैंडिडेट उसको चाहते हैं जीडीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं नहीं, क्योंकि जीडीसी 2023 की भी निकल चुकी है तो हो सकता है उसमें कुछ विलिंगनेस की चीज़ें पूछ रहे हो। तो ये जैसे आप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तभी आपके सामने आएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जीडीसी 01/2023 वेस्टर्न रेलवे से वो यहाँ पर दोस्तों इसको फिल चेक करें ज़रूर। और इसके अलावा दोस्तों जीडीसी 2023 वाले लग जाइए एग्ज़ाम की तैयारी करने में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।